हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के 100 मोस्ट 100 प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आपके पटवारी के एग्जाम के देखते हुए ये प्रश्न बनाए गए हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। इन 100 प्रश्नों से मैं आपको लगभग 500 तक प्रश्न करवा दूंगा, इसलिए ये वीडियो आप अच्छे से देखना। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं उनको अच्छे से करके चलना। आपकी जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, जैसे रीट का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ सीधे मेरे एक्स्ट्रा फैक्ट से प्रश्न बने हैं। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं उनको भी अच्छे से देख के चलना, आपके पटवारी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसी तरह के प्रश्न आप डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें, वहाँ संपूर्ण राजस्थान जीके में मिल जाएंगे। 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे टेस्ट देते हैं। संपूर्ण राजस्थान जीके में टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे आपको 1857 की क्रांति का टेस्ट देना है, अलग से मिल जाएगा। राजस्थान के एकीकरण का देना है, वो अलग से मिल जाएगा। मेले त्योहार सब कुछ आपको अलग से मिल जाएगा। ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज देनी है, वो भी आपको अलग से मिल जाएगी। तो राजस्थान जीके आपका बेस्ट हो जाएगा। अब वो मैंने केवल 99 रुपीज़ में उसकी प्राइस कर रखी है। वैसे वो 199 रुपये उसकी प्राइस रहती है, लगभग 200 रुपये प्राइस रहती है। आपके एग्ज़ाम को देखते हुए आपके लिए केवल 99 रुपीज़ में कर रखी है। मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहता है, कोई भी चीज़ हो आपको कम से कम रुपए में उपलब्ध करवा दूं, प्रोवाइड करवा दूं। आपने देखा होगा जितने भी मेरे वीडियो हैं सब कुछ फ्री हैं, कोई किसी का चार्ज नहीं है। जो भी करवाता हूँ आपको लगभग सब कुछ ही फ्री रहता है। टेस्ट में क्या होता है, पूरी टेक्निकल टीम बैठती है तो उनको भी अमाउंट देना होता है, इसलिए मिनिमम प्राइस में आपके लिए 99 में टेस्ट सीरीज मिलेगी। बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन मिलेंगे जो सीधे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें, संपूर्ण राजस्थान जीके में आप टेस्ट दे सकते हैं। इसी तरह के बेस्ट क्वेश्चन आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो चलिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट अच्छे से करके चलना, ताकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आए आप चूको नहीं, आपका सही होए। पहला प्रश्न है कि पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। देखो दोस्तों, आपके पटवारी के एग्ज़ाम की बात करें तो चांसेस यही रहेंगे पेपर थोड़ा सा लेवल का आ सकता है, इसलिए प्रश्न भी थोड़े से लेवल के करके चलना। आपको सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर की लगती है। हमारे अर्थात राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं, सबको पता है, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। पाकिस्तान के भी पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तान के कुल 9 जिले सीमा बनाते हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खां। सिंध प्रांत की बात करें तो गोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। ये कुल 9 जिले सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक पूछे तो बहावलनगर, सबसे बड़ा नाम भी बहावलनगर ही है, सर्वाधिक बहावलनगर। न्यूनतम पूछे तो उमरकोट, सर्वाधिक बहावलनगर, न्यूनतम उमरकोट। सब कुछ ध्यान रखना, कहीं से भी प्रश्न आए आपका सही होना चाहिए। आपको सिलेक्शन लेना है, इसलिए लेवल के प्रश्न करके चलने आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट बहावलनगर। अगला है निम्न में से कौन सा गलत है। इनमें गलत कौन सा वो आपको बताना है। भाकर सिरोही, सिरोही में 2 तिरवे ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं, तेज ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं, उनको भाकर कहा जाता है। लेकिन इसराना भाकर, रोजा भाकर व झारोला भाकर जालोर में है। इसराना भाकर, रोजा भाकर व झारोला भाकर कहाँ है, जालोर में स्थित है। सिरोही में तेज ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है, पहला तो सही है। शुरसेन, भरतपुर, धौलपुर। प्राचीन काल में भरतपुर, धौलपुर, करौली इसका क्षेत्र शुरसेन कहलाता था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। बयाना प्रशस्ति में भी इसका उल्लेख किया गया है, ये भी सही है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ, उदयपुर। उदयनाथ की पहाड़ियाँ उदयपुर में नहीं हैं, पहले भी बता चुका हूँ। उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में स्थित हैं, उत्तरी अरावली के अंतर्गत आती है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ भी कहाँ हैं, अलवर में स्थित है, उदयपुर में नहीं है, ध्यान रखना है। मध्य अरावली, तारागढ़, बिल्कुल मध्य अरावली में तारागढ़ है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी या मायरजी है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी या मायरजी है, ये भी आप ध्यान रखना। इसका ऑप्शन स हो जाएगा, उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में स्थित है। अगला है निम्न में से कौन सी तहसील प्रतापगढ़ में नहीं आती। प्रतापगढ़ जो राजस्थान का नवीनतम जिला बना था, तब राजस्थान में कुल 33 जिले हुए थे। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला बना था। कुल इसमें
5 तहसीलें हैं दरियाबाद जो उदयपुर से ली गई थी। अरनोद दरियाबाद है, अरनोद है, छोटी सातड़ी है, प्रतापगढ़ है और पीपलखूंट है। पीपलखूंट यहाँ पर बांसवाड़ा से ली गई थी। बाकी जो 3 तहसीलें बच गई वो सारी चित्तौड़गढ़ से ली गई थी। दरियाबाद उदयपुर से हैं, अरनोद चित्तौड़गढ़ से हैं, छोटी सादड़ी भी चित्तौड़गढ़ से हैं। मांडलगढ़ यहाँ पर नहीं होगी, मांडलगढ़ तो भीलवाड़ा में आता है, तो मांडलगढ़ नहीं होगी। एक पीपलखूंट होगी जो बांसवाड़ा में है, एक प्रतापगढ़ जो चित्तौड़गढ़ से लिया गया है। ऑप्शन द हो जाएगा इसका। थोड़ी सी प्रतापगढ़ के बारे में हम बात करें तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में अमृतलाल पाठक ने की थी। प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य है जहाँ उड़न गिलहरियाँ पाई जाती हैं। चीतल की मातृभूमि जिसे हम कहते हैं, चीतल की मातृभूमि भी कहलाता है। प्रतापगढ़ की और बात करें, इसे कांठल देश या मालव देश के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है, प्रतापगढ़ में ही स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध, ऊंचाई 81 मीटर, कहाँ है? प्रतापगढ़ में। अब 81 को उल्टा कर दो, कितना होगा? 18, तो 18 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचाई 18 मीटर। कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। जैसे चूलिया जलप्रपात, जैसे चंबल नदी, जैसे चित्तौड़गढ़। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में है। सारी डिटेल ध्यान रखनी है, कहीं से भी प्रश्न आए अपना तो सही होना चाहिए। तो इसका आंसर द हो जाएगा, मांडलगढ़ इसमें नहीं होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा गलत है? 56 की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर, सिवाना बाड़मेर में 56 की पहाड़ियाँ हैं, सिवाना बाड़मेर में स्थित है। गिरवा पहाड़ियाँ उदयपुर क्षेत्र, गिरवा उदयपुर क्षेत्र। उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है। यह क्षेत्र तश्तरी नुमा है। उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है। यह क्षेत्र तश्तरी नुमा है, ध्यान रखना है। 56 का मैदान बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर इधर 56 का मैदान कहलाता है। 56 गाँव नदी नालियों का समूह है। माही नदी इसका निर्माण करती है, ये भी सही है। बोराट का पठार चित्तौड़गढ़ व राजसमंद के मध्य, ये गलत हो जाएगा। बोराट का पठार कहाँ है? गोगुंदा उदयपुर व कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित जो पठार है उसे बोराट का पठार कहलाता है, तो ये आंसर द होगा। चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग क्या कहलाता है? मेसा का पठार कहलाता है। चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग मेसा का पठार कहलाता है। ऊपर माल क्या है? ऊपर माल क्या है? भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, इनके मध्य जो स्थित क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, इसे ही ऊपर माल का पठार कहते हैं। भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ और ऊपर की बात करें बिजोलिया, भीलवाड़ा, इनके मध्य स्थित उपजाऊ क्षेत्र ऊपर माल का पठार कहलाता है। डिटेल सारी ध्यान रखनी है, ऑप्शन द हो जाएगा इसमें। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य जो पठारी भाग है उसे हम बोराट का पठार कहते हैं। अगला है, राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह कहलाते हैं। राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह क्या कहलाते हैं? क्या बीहड़ कहलाते हैं? बीहड़ नहीं कहलाते। चंबल नदी बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण चंबल नदी करती है। जो उबड़ खाबड़ भूमि हो जाती है उसे ही बीहड़ भूमि हम कहते हैं। ये क्षेत्र डांग क्षेत्र भी कहलाता है। अवनाली का अपर्दन ये होता है, तो ये तो नहीं होगा। लिलोन क्या है? हमने राजस्थान की ज्योग्राफी में देखा था कि राजस्थान में जैसलमेर में सेवण घास पाई जाती है। सेवण घास का साइंटिफिक नेम लेसियूरस सिंडिकस है। दुधारू पशुओं के लिए बहुत अच्छी रहती है क्योंकि इसमें 10% प्रोटीन रहता है। सेवण घास का कटा हुआ भाग लिलोन कहलाता है। सेवण घास को जब काट दिया जाता है तो ये कटा हुआ भाग ही लिलोन कहलाता है, तो लिलोन तो ये होता है। और यहीं पे राज्य पक्षी गोडावण भी पाया जाता है जिसका साइंटिफिक नेम अर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स है, जिसे राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में दिया गया था। बीड़ ही शेखावटी क्षेत्र के जो घास के मैदान है, राजस्थान में जो घास के मैदान है वो कहलाते हैं, तो बीड़ इसका आंसर होगा। बाकी पीवड़ा आपको पता है जहरीला सांप है जो पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। बीड़ इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र जालौर जिले में किस नाम से जाना जाता है? लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान की 3 ही नदियां हैं जो 6 जिलों में बहती हैं। लूणी की बात कर लो, चंबल की बात कर लो और बनास की बात कर लो, ये 3 ही नदियां हैं जो 6 जिलों में बहती हैं। अब लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र जालौर जिले में किस नाम से जाना जाता है? तो ये रेल या नेहड़ा के नाम से जाना जाता है।
लूनी नदी की थोड़ी सी बात करें तो कालिदास ने लूनी नदी को अंतःसलिला कहा था। लूनी नदी की थोड़ी सी और बात करें तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, लूनी नदी किन किन जिलों में बहती है और लूनी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इनकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। सहायक नदियों की क्या ट्रिक थी? सहायक नदियों की ट्रिक थी बाज सासू मिली, बाज बासे बांडी जैसे जवाई, सासू सागी सुकड़ी, मिली मीठड़ी लीलड़ी, ये ट्रिक बताई थी अगर आपको ध्यान है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक देर का तोरावटी, तोरावटी क्या है? कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे तोरावटी कहते हैं। लाठी क्या है? लाठी सीरीज हमने देखा था, पश्चिमी राजस्थान में देखा था, लाठी सीरीज पाई जाती है, ज़मीन के नीचे पानी है, भूगर्भीय जल पट्टी पाई जाती है। लाठी सीरीज यहीं थार का नकलिस्तान कहलाता है। चांदर नलकूप यहाँ पाए जाते हैं, तो ये सारा वहीं देखा था। लाठी में राठी गाय भी है, राठी गाय कहाँ है? इधर इसी क्षेत्र में है, जैसलमेर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। रोजा भाकर कहाँ स्थित है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो ढंग से देखा था। रोजा भाकर, इसराना भाकर और झारोला भाकर, ये सारे कहाँ हैं? जालोर में स्थित हैं। जालोर में ये सारे स्थित हैं। इसका आंसर हो जाएगा स, जालोर में। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? 1857 की क्रांति मात्र 20 मिनट में मैंने आपको करवाई है। लाखों लोगों ने वीडियो भी देखा है, अगर आपने नहीं देखा तो देखें, मेरी गारंटी है 20 मिनट में आपकी 1857 की क्रांति खत्म हो जाएगी। सारा सब कुछ मैंने वहाँ पर बताया है। आपसे पूछा जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन है, बात करें तो एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उसी के अधीन होते थे पीए, पॉलिटिकल एजेंट उसी के अधीन होते थे। फर्स्ट ऑप्शन है मैकमोसन। मैकमोसन, जोधपुर में मौसम खराब रहता है तो मौसम बनाना पड़ेगा, तो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन था। मेजर शावर्स, शावर्स कहाँ चलते हैं? झीलों की नगरी में चलते हैं, झीलों की नगरी उदयपुर कहलाती है, तो शावर्स तो उदयपुर का था। कर्नल ईडन, हमने बात की थी कि ऐसे सोचना जयपुर में ईडन गार्डन है, तो कर्नल ईडन कहाँ का हो जाएगा? जयपुर का हो जाएगा। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आपको पता ही है, एजीजी था। कोटा का क्या है? कोट में बटन, तो कोटा का बटन है, कोट में बटन, कोटा का बटन, तो इसका आंसर हो जाएगा। जयपुर की बात करें तो कर्नल ईडन, ऑप्शन से। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? कितनी बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन जब ये प्रश्न मैं आपको यूट्यूब पे पूछता हूँ ज़्यादातर लोग गलत ही आंसर देते हैं। दो प्रश्न हैं, राजस्थान दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान दिवस की बात करेंगे तो 30 मार्च को बनाते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस की बात करते हैं तो 1 नवंबर को बनाते हैं। दोनों ध्यान रखना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स आप करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए सारी चीज़ें अच्छे से देखो, ढंग से देख के चलो। बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा, थोड़ी थोड़ी गलतियां आप कम करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। एक प्रश्न भी गलत होता है पढ़ने के बाद दुख होगा, इसलिए पढ़ो तो डिटेल से पढ़ो, ढंग से पढ़ के चलो उसको। राजस्थान स्थापना दिवस पूछा है तो 1 नवंबर की हम बात करेंगे, 1 नवंबर को बनाते हैं। अगला है कि सोमेश्वर नाल व देसूरी नाल स्थित हैं। सोमेश्वर नाल, नाल किसको बोलते हैं? दर्रों को बोलते हैं। सोमेश्वर नाल व देसूरी की नाल कहाँ स्थित हैं? तो ये दोनों पाली में स्थित हैं, पाली में स्थित हैं। केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल और देबारी दर्रा ये कहाँ हैं? तो ये तीनों उदयपुर में स्थित हैं। केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल और देबारी दर्रा कहाँ है? उदयपुर में स्थित हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक है कामली घाट और जिलवा की नाल, ये कहाँ है? कामली घाट और जिलवा की नाल ये राजसमंद में स्थित हैं। दर्रों से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखना आपको। इसका आंसर हो जाएगा द। सोमेश्वर नाल व देसूरी नाल पाली में स्थित है। अगला है कि निम्न में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? शासक मिनेंडर के 16 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? हम बात कर रहे हैं बेराट सभ्यता, विराटनगर, जयपुर, अलवर वाला क्षेत्र, वहाँ की बात करें। वहाँ पे 36 चांदी की मुद्राएं मिली थी, 36 चांदी की मुद्राएं वहाँ मिली थी, जिसमें से 8 तो पंचमार्क थी और बाकी की जो 28 थी वो इंडो ग्रीक यूनानी शासकों की थी, इंडो ग्रीक यूनानी शासकों थी। उन्हीं में से 16 मिनेंडर की थी, यूनानी शासक मिनेंडर की 16 मुद्राएं उन्हीं में से थी।
तो हम बात कर रहे हैं विराटनगर बेराट सभ्यता की। अच्छे से ध्यान रखना, RAS लेवल का प्रश्न है, ढंग से इसको देख के चलना। साथ साथ दोस्तों आप वीडियो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर किया करें। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा जो आपको सिलेक्शन ज़रूर दिलाएं, इसलिए वीडियो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर किया करें। जैसे ही वीडियो दिखे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अच्छा लगता है जब आप वीडियो लाइक करते हैं, तो लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पे नए हो आप तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दोनों करके रखना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी आपको तुरंत मिल जाएगी, तो ये भी आप करके रखना। इसका आंसर हो जाएगा ए बेराट। नगरी कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की है, रेंड टोंक की है। अगला है कि किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए? हाथ से बुने हुए वस्त्र हमें कहाँ से मिले थे, किस सभ्यता से मिले थे? बेराट से मिले थे क्या? बिल्कुल बेराट से मिले थे। बालाथल, बालाथल से भी मिले थे। बालाथल कहाँ की है? उदयपुर की है। तो बेराट और बालाथल ये दोनों ही ऐसी सभ्यता हैं जहाँ से हाथ से बुने हुए वस्त्र मिले थे। दोनों ही आपको ध्यान रखनी है। बेराट की और भी बात करें तो यहाँ पे अशोक के 2 स्तंभ लेख भी मिले थे। बेराट से अशोक के 2 स्तंभ लेख भी मिले थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा से, ए और ब दोनों। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? नाचता हुआ पक्षी कहाँ से मिला हमें? नाचता हुआ पक्षी भी बेराट से मिला है। देखो बेराट सभ्यता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अच्छे से इसको देख के जाना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गणेश्वर सभ्यता सीकर वाली, कांतली नदी के किनारे, ये भी आपको पता है। अगला है राजस्थान के किस जिले में डामोर जनजाति पाई जाती है? डामोर जनजाति, डै से डामोर, डै से डूंगरपुर, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। डै से डामोर और डै से हो जाएगा डूंगरपुर। धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर का आपको पता है बम नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। बारह, बारह कहाँ पाई जाती है? बारह, सहरिया, बारह, सहरिया, बारह। सहरिया जाति का कुंभ कौन सा है? सीताबाड़ी मेला 12। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है सीताबाड़ी मेला 12। भरतपुर, भरतपुर में आपको पता है सांसी जनजाति पाई जाती है। सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। ऑप्शन इसका ए सही होगा, डामोर डूंगरपुर। अगला है भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग कब बना था? भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग कब बना आपको बताना है। थोड़ी सी संभाग की हम बात करें तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हुई थी। ये हीरालाल शास्त्री ने की थी। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने शुरुआत की थी। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी थी। ऐसे ध्यान रखना, सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया ने सुखा दिया था, अर्थात संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी थी। हरिदेव जोशी ने वापस शुरू की थी। हरिदेव जोशी ने जोश में आकर इसको वापस शुरू किया था। कब किया था? 1987 में। 1987 में हरिदेव जोशी ने जोश में आकर वापस शुरू की थी। तब कुल 6 संभाग बना दिए गए थे। 7वां संभाग कौन सा बना? 7वां संभाग भरतपुर बना। कब बना था? तो ये 4 जून 2005 को बना था। वसुंधरा राजे सिंधिया के समय बना था। भरतपुर 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग बना। वसुंधरा राजे सिंधिया के समय बना था। सारी डिटेल ध्यान रखना, कहीं से भी प्रश्न आए हमें आना चाहिए। ऑप्शन हो गया से 4 जून 2005। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? RS लेवल का प्रश्न है, काफ़ी इंपोर्टेंट है। पग फेरो मणि मधुकर, पग फेरो मणि मधुकर की ही है। 1975 में इन्हें इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। पग फेरो मणि मधुकर। कोडमदे मेघराज मुकुल, अब आपने मेघराज मुकुल का तो नाम सुना ही होगा, चूरू के ये हैं। मेघराज मुकुल, चूड़ावत मांगे सेनानी सरकाट दे दियो छतरानी। सेनानी किसकी है? मेघराज मुकुल के ही है। अब आगे से ध्यान रखना, मेघराज मुकुल की कोडमदे भी है और सेनानी भी है, दोनों ध्यान रखना। पागी चंद्र प्रकाश देवल, पागी भी चंद्र प्रकाश देवल की ही है। 1979 में पागी के लिए चंद्र प्रकाश देवल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। बोल भारमली दुर्साड़ा की है क्या? तो ये बोल भारमली दुर्साड़ा की नहीं है, ये तो सत्य प्रकाश जोशी की है। 1977 में इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो बोल भारमली सत्य प्रकाश जोशी की है, ध्यान रखना, दुर्साड़ा की नहीं है।
दुर्सहारा अकबर के दरबारी थे। इन्होंने वेली किशन रुक्मणी को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा था। वेली किशन रुक्मणी किसकी रचना है? पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता है। 2011 की जो जनगणना हुई थी, राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है आपको बताना है। 79.19 है क्या? 79.19 है क्या? ये तो पुरुष साक्षरता है। 52.12% है क्या? 52.12% महिला साक्षरता है। 66.11%, 66.11% ही इसका आंसर होगा। 66.11% ही आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा 66.11%। अगला है गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है। गरासिया सिरोही, हमने बात की थी वालर नृत्य कौन सी जनजाति करती है? गरासिया। कहाँ पाई जाती है? सिरोही में। अब इनमें आपको बताना है गरासिया जनजाति से संबंधित कौन सा नृत्य है। गवरी है क्या? गवरी तो मेवाड़ में भीलों द्वारा किया जाता है। लूर है क्या? तो लूर ही इसका आंसर होगा। गरासिया जनजाति लूर नृत्य करती है, इसका आंसर लूर ही होगा। वालर भी इन्हीं का है, लूर भी इन्हीं का ही है। बम नृत्य, बम तो अलवर भरतपुर का है। 13 ताली आपको पता ही है, जैसलमेर में कामड़िया पंथ की महिलाएं शरीर पर 13 तरह के मंजीरे बांधकर ये नृत्य करती हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे हम आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया गया है। ये प्रश्न पूछा भी गया है। सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिन्हें आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है जयपुर के जल महल का निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया? पूरा किसने करवाया था आपको बताना है। जल महल कहाँ है? जयपुर में। निर्माण सवाई जयसिंह ने शुरू करवाया था। पूर्ण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने पूर्ण करवाया था। ये सवाई प्रताप सिंह वही हैं जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। झुंझुनू के जो खेतड़ी महल है उसे देखकर इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया। कुल 5 मंजिला है जिसके वास्तुकार लालचंद हैं। हवा महल इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ब सवाई प्रताप सिंह। अगला है कि रामदेव जी के 5 मुख्य मंदिरों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? रामदेव जी के मुख्य 5 मंदिर हैं, इनमें से कौन सा उनमें नहीं आता? रूणीचा जैसलमेर, रूणीचा जैसलमेर तो इनका मुख्य मंदिर है। बेराठिया पाली, बेराठिया पाली में भी इनका मंदिर है। मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में भी इनका मंदिर है। पर्वतसर नागौर, पर्वतसर नागौर में नहीं है। पर्वतसर नागौर में तो तेजाजी का है। 2 और बच के, एक तो सुरताखेड़ा में है चित्तौड़गढ़। सुरताखेड़ा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। एक जिसे हम छोटा रामदेवरा बोलते हैं वो गुजरात में स्थित है। छोटा रामदेवरा गुजरात में। इस तरह से कुल इनके 5 मुख्य मंदिर हैं। इसका ऑप्शन द हो जाएगा, पर्वतसर नागौर में नहीं है। रामदेव जी की बात करें तो इनके जो 5 रंगों की ध्वजा चढ़ती है उसे नेजा कहा जाता है। पैदल यात्री जो पैदल जाते हैं उन्हें हम जातरू कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें रामदेव जी, रामसा पीर, रूणेचारा धनी आदि नामों से जाना जाता है। किस लोक देवताओं के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कहा जाता है? सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक हिंदू व मुसलमान दोनों इनके मंदिरों में आते हैं। इन्हें हम रामसा पीर भी कहते हैं। बात चल रही है रामदेव जी की। रामदेव जी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। इन्होंने 24 वाणियाँ पुस्तक भी लिखी है। राजस्थान के लोक देवता शानदार ट्रिक के साथ मैंने करवाए हैं। लाखों लोगों ने वीडियो देखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप देखें। लोक देवता लाखों लोगों ने वीडियो देखे। काफ़ी कम समय में मैंने करवा रखा है। मेले, त्योहार, लोक देवी, लोक देवता, 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, मेवाड़ का इतिहास, काफ़ी चीज़ें हैं। काफ़ी कम समय में करवाई हैं। बेस्ट क्वालिटी की क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। नहीं देखे तो देखें, अच्छे से उनको करें। एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? तेजाजी से संबंधित बताना आपको। खड़नाल जन्म स्थल, बिल्कुल तेजाजी का जन्म खड़नाल में हुआ था। एक है पनेर ननिहाल, पनेर ननिहाल नहीं है, पनेर तो उनका ससुराल है। सुरसुरा समाधि स्थल, सुरसुरा में उनका समाधि स्थल है, बिल्कुल सही है।
पर्वतसर मुख्य मेला, पर्वतसर नागौर में उनका मुख्य मेला लगता है, ये भी सही है। ये पर्वतसर है, ध्यान रखना, पर्वतसर में इनका मुख्य मेला लगता है। अगला है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? जसनाथ जी का संबंध कतरियासर बीकानेर से है, बिल्कुल है। शीतला जी चाकसू, बिल्कुल, चाकसू में शील डूंगरी पर इनका मंदिर भी बना है, चाकसू जयपुर में, ये भी सही है। जाम्भोजी मुकाम नोखा, बिल्कुल, जाम्भोजी मुकाम नोखा बिल्कुल सही है। जीण माता झुंझुनू, ये गलत है। जीण माता कहाँ से बिलोंग करेंगे? जीण माता रेवासा सीकर से बिलोंग करेंगी। आजकल एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो मेले वर्ष में 2 बार लगते हैं उनका नाम पूछ लिया जाता है। तो जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है, ध्यान रखना है। जीण माता, करणी माता, शीतला माता, इनका मेला वर्ष में 2 बार लगता है। सॉरी, शीतला माता नहीं, शाकंभरी माता होगी। जीण माता, शाकंभरी माता, इनका मेला वर्ष में 2 बार लगता है, आपको ध्यान रखना है। चैत्र व आश्विन की नवरात्रा को इनका मेला लगता है, चैत्र व आश्विन की नवरात्रा। अब आश्विन की नवरात्रा ही चल रही हैं तो इनका मेला आपको देखने को मिल जाएगा, तो ध्यान रखना है। करणी माता का नाम भी ध्यान रखना है, जीण माता का भी ध्यान रखना है और शाकंभरी माता का भी नाम ध्यान रखना है। ऑप्शन द हो जाएगा जीण माता, रेवासा सीकर में है। अगला है गागरोन का दुर्ग कहाँ स्थित है? गागरोन का दुर्ग जो एक जल दुर्ग है, कहाँ स्थित है आपको बताना है। क्वेश्चन पूछा गया है, गागरोन का दुर्ग है, जल दुर्ग है, गिरी दुर्ग के नाम से इसे हम जानते हैं, तो ये कहाँ स्थित है? ये झालावाड़ में स्थित है। ये तीनों ओर से काली सिंध व आहू नदियों से घिरा हुआ है, काली सिंध व आहू नदियों से तीनों ओर से घिरा हुआ है। डोड राजा बिजलदेव ने इसका निर्माण करवाया था, डोड राजा बिजलदेव ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसे डोडगढ़ या धुलरगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसे डोडगढ़ या धुलरगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 21 जून 2013 को इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। 21 जून को एक इम्पोर्टेंट डे भी आता है, कौन सा आता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 21 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि राजरूपक किसकी पुस्तक है? राजरूपक किसकी पुस्तक आपको बताना है। तो ये पुस्तक वीरभान की है। ये सारी पुस्तक उस समय की हैं जहाँ पर राजस्थान शब्द प्रयुक्त हुआ था, राजस्थान शब्द प्रयुक्त किया गया था। जैसे वीरभान की राजरूपक हो गई, कर्नल जेम्स टोड की एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, वहीं से राजस्थान राजस्थान रजवाड़ा शब्द आया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा द वीरभान। सूर्यमल विष्णु वंश भास्कर लिखी थी, पूरा मुरारी दान ने किया था। वंश भास्कर, छंद मयूख, वीर सतसई, धातु रूपावली, बलवंत विलास, रामरन जाट, ये सारी किसकी हैं? ये सारी सूर्यमल मिश्र ने। बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज राठौर, वेली किशन रुकमणी, दूसरा आड़ा ने इसे 5वां वेद 19वां पुराण कहा था। विजयदान देथा वातारी फुलवारी लिखी थी इन्होंने। विजयदान देथा के बारे में भी इंपॉर्टेंट से बता चुका हूँ, ये चीज़ें काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द वीरभान, राजरूपक जिन्होंने लिखी थी। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? धौलागढ़ देवी का मेला कहाँ लगता है? ये कठुम्बर बात कर रहे हैं, धौलपुर की, धौलपुर अलवर की बात कर रहे हैं, अलवर में लगता है। कठुम्बर अलवर में ये मेला लगता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, कठुम्बर अलवर। हल्दी घाटी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? हल्दी घाटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महाराणा प्रताप के बारे में लगभग सभी एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। हल्दी घाटी वर्तमान में राजसमंद जिले में स्थित है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हुआ था। एकमात्र इतिहासकार जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा था, कौन था? बदायूनी था। मुंतखब उत तारीख में उन्होंने लिखा था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। हल्दी घाटी का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? बदायूनी ने कहा था। खमनोर का युद्ध किसने कहा था? खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था। बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा था? आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने कहा था। हल्दी घाटी के बारे में सारी डिटेल अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा ब, राजसमंद। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कौन से जिले में है? तो ये बूंदी जिले में स्थित है। राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना यहाँ से शुरू हो चुकी है। पहली रणथंभौर, दूसरी
सरिस्का, तीसरी मुकुंदरा हिल्स, चौथी रामगढ़ विषधारी, और अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि 5वीं भी शुरू होने जा रही है। कुंभलगढ़ से जो शुरू होगी 5वीं ये बाघ परियोजना, फिर उसके बाद हो जाएगी। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व भी जल्द ही बनने वाला है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला है बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम है? बनी ठनी किशनगढ़ शैली का, तो क्या नाम है इनका? निहाल चंद इनका नाम है। ऑप्शन हो जाएगा ब, निहाल चंद। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला क्या कहलाती है? मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर जो बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे टेराकोटा कहते हैं, टेराकोटा कहलाता है। मोलेला गांव राजसमंद इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नाथद्वारा के समीप आपको मोलेला गांव मिलेगा जो टेराकोटा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। एक ऑप्शन दे रखा है थेवा कला, थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ काफ़ी प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। एक ब्लू पोट्री भी ध्यान रखना, ब्लू पोट्री के लिए जयपुर काफ़ी प्रसिद्ध है। कौन सा जिला सुमेलित नहीं है? जिला दे रखा है और शुभंकर दे रखा है, ध्यान रखना। 33 जिलों के शुभंकर एक बार थोड़े से देख के चले जाना, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। झालावाड़ का गागरोनी तोता बिल्कुल काफ़ी प्रसिद्ध है, झालावाड़ का गागरोनी तोता। जयपुर का चीतल, जयपुर का चीतल भी बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ की उड़न गिलहरी, हमने बात की थी सीता माता अभ्यारण्य, वहाँ पे उड़न गिलहरियाँ पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। जोधपुर का चौसिंगा, जोधपुर का चौसिंगा नहीं होगा, जोधपुर का तो कुरंजा होगा, कुरंजा जोधपुर का होगा। ऑप्शन द इसका गलत होगा। 33 जिलों के बाद शुभंकर देख जाना, क्या पता वहाँ से प्रश्न पूछ ले। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? मिर्जा राजा जयसिंह, एक तो था सवाई जयसिंह, उनसे पहले आए थे मिर्जा राजा जयसिंह, तो उनको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने उन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। पुरंदर की संधि का नाम आपने सुना होगा, पुरंदर की संधि भी इन्हीं के समय हुई थी। 11 जून 1665 की ये घटना है पुरंदर की संधि। इसमें मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य ये संधि हुई थी। मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी, 11 जून 1665 में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखना। राजपूताने का कर्ण किस शासक को कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास में बीकानेर का इतिहास पढ़ो तो राजपूताने का कर्ण जरूर पढ़ के जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीकानेर के महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहते हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने इनकी दानशीलता के कारण इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा था। जूनागढ़ दुर्ग जमीन का जेवर कहलाता है, कहाँ है? बीकानेर में है। निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने ही करवाया था। यहाँ पर जूनागढ़ दुर्ग में जयमल व फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमा भी हैं, जिनका निर्माण भी राय सिंह ने ही करवाया था, ये भी आप ध्यान रखना। नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन में हुई थी? नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन में हुई थी आपको बताना है। तो बूंदी किसान आंदोलन में इनकी मृत्यु हो गई थी। पथिक जी, विजय सिंह पथिक हैं, तो पथिक जी का झंडा गीत गाते हुए ये शहीद हो गए थे। इनकी मृत्यु पर माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत भी लिखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा स, बूंदी किसान आंदोलन। अगला है रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। 1955 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया, बिल्कुल सही है, 55 में अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। 1973 में राजस्थान की पहली बाघ परियोजना शुरू हुई, ये भी सही है। 1973 में यहाँ पर राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना शुरू हो गई थी, फर्स्ट टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, बिल्कुल सही है। 1955, 73, 80 तीनों डेट सीक्वेंस में हैं, तीनों डेट सही हैं। 55, 73, 80 80 में इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। यह राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये गलत है। सबसे छोटा नहीं है, तो सबसे बड़ा है। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन द इसमें गलत हो जाएगा। अगला है कि केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। केवलादेव नेशनल पार्क, उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। केवलादेव कहाँ है? केवलादेव सवाई माधोपुर में स्थित है। 1981 में इसे वेटलैंड कन्वेंशन तहत रामसर साइट घोषित किया गया था। एक तो इसे रामसर साइट घोषित किया गया था, एक सांबर झील को। 2 स्थल हैं जो रामसर साइट के अंतर्गत आते हैं, नम भूमि क्षेत्र जिन्हें हम कहते हैं। राजस्थान में 2 स्थल वेटलैंड सूची में शामिल है, बिल्कुल सही है। 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया, ये भी बिल्कुल सही है।
यहाँ ग्रीष्म ऋतु में साइबेरियन सारस आते हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर साइबेरियन सारस तो आते हैं लेकिन वो शीत ऋतु में आते हैं। शीत ऋतु में साइबेरिया में काफ़ी भयंकर ठंड पड़ती है, तो वो अपना बचाव करने के लिए, जीवन की रक्षा के लिए यहाँ पर आते हैं, तो ये शीत ऋतु में आते हैं। आपको पता होगा राजस्थान में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, इसलिए राजस्थान में आते हैं। अगला प्रश्न है मुकुंदरा हिल्स, ये मुकुंदरा है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क के बारे में कौन सा कथन गलत है? यहाँ गागरोनी तोता पाया जाता है, बिल्कुल, झालावाड़ का शुभंकर भी गागरोनी तोता ही है। यहाँ कोटा महाराव मुकुंद सिंह द्वारा स्थापित अबली मिनी का महल है, अबली मिनी का महल भी यहाँ स्थित है, बिल्कुल सही है। 2013 में यहाँ बाघ परियोजना शुरू हुई, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये उपरोक्त सभी ही सही हैं, ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। अगला है जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ हीरालाल शास्त्री और वह रत्ना शास्त्री ने की थी। निवाई टोंक में स्थित है, जिसे आज हम वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। अगला है लोकप्रिय गीत पंछीड़ा किसका है? पंछीड़ा गीत किसका है? माणिक्य लाल वर्मा का पंछीड़ा गीत है। ऑप्शन ए माणिक्य लाल वर्मा। अगला है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में किस प्रकार की जलवायु है? जैसलमेर बीकानेर शुष्क क्षेत्र हैं, शुष्क हैं। BW तो जरूर आएगा, जो शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ ध्यान रखना BW जरूर आएगा। तो BW केवल फर्स्ट ऑप्शन है, तो BWHW इसका आंसर हो जाएगा। BWHW वहाँ पर जलवायु पाई जाएगी। AW कहाँ पाई जाती है? A का मतलब ध्यान रखना आर्द्र, वेट, W का मतलब वेट या नमी। तो ये कहाँ पाई जाएगी? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, ये वाला क्षेत्र, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, वहाँ AW प्रकार की जलवायु होगी। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु है? कोपेन ही ज़्यादा पूछता है, ध्यान रखना, कोपेन के बारे में ढंग से पढ़ना है। तो चूरू में बात करेंगे तो BSSW, S मतलब स्टेपी प्रकार की जलवायु वहाँ पर होगी। ऑप्शन हो जाएगा द BSSW। जलवायु से संबंधित वीडियो मैंने बना रखा है, राजस्थान की ज्योग्राफी में जाकर देख लेना। 10-15 मिनट का वीडियो है, सारा सब कुछ आपके जल्द समझ में आ जाएगा। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण अलग से करवा रखा है, उसके क्वेश्चन भी अलग से करवा रखे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अगला है कि गुजरात का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता? गुजरात के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाऊद, ये सीमा बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मंदसौर नहीं बनाता। ये मंदसौर तो MP का जिला है, MP के 10 जिले सीमा बनाते हैं। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, मंदसौर नहीं बनाता। ऑप्शन 10 सही हो जाएगा इसका। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है। गरासिया, सिरोही, वालर नृत्य, गरासिया, सिरोही, वालर नृत्य। वालर है, वालरा नहीं है। वालरा किसे कहते हैं? आदिवासियों द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि की जाती है, झूमिंग कृषि, वही वालरा कहलाती है। तो वालरा अलग चीज़ है, वालर अलग चीज़ है। गौरी भीलों द्वारा किया जाता है। बम अलवर भरतपुर का। 13 ताली कांवड़ जाति की महिलाएं, जैसलमेर के क्षेत्र वाला। अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है? अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है? एक चीज़ ध्यान रखना, पर्वत और पठार नाम आ जाए तो गोंडवाना लैंड के भाग हैं। पर्वत, अरावली पर्वतीय प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग किसके भाग हैं? गोंडवाना लैंड के भाग हैं। जहाँ पर आपको हम बात करेंगे मरुस्थल की और मैदान की, मरुस्थल और मैदान दिख जाए वो तेतीस सागर के भाग हैं। मरुस्थल पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका भाग है? तेतीस सागर का भाग है। मैदान, पूर्व के मैदान किसके भाग हैं? तेतीस सागर के भाग हैं। इस तरह दोनों ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स, गोंडवाना लैंड। अगला है जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के पिता, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, CWRSI, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। एक आई थी द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। कर्नल जेम्स टोड काफ़ी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। गुरु शिखर को इन्होंने संतों का शिखर भी कहा था। प्रश्न है राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा था? तो दुर्गादास राठौड़ को कहा था। अजीत सिंह के समय की घटना है, दुर्गादास राठौड़ को कहा था। अजीत सिंह, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा भी कहा था। दुर्गादास राठौड़ के आसपास काफ़ी प्रश्न बनते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, तो वहाँ से थोड़ा देख के जाना आप। ऑप्शन हो जाएगा से दुर्गादास राठौड़।
गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गरबा कहाँ का प्रसिद्ध है? गुजरात के आसपास वाला क्षेत्र गरबा। तो हम बात करेंगे नीचे की बात करेंगे राजस्थान के, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा से बांसवाड़ा डूंगरपुर। जालोर का ढोल नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। शेखावाटी का गिंदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गिंदड़ तो शेखावाटी का प्रसिद्ध है। शेखावाटी का गिंदड़ नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। वाल्लर नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? वाल्लर गरासिया सिरोही। वाल्लर गरासिया सिरोही। सहरिया आपको पता है 12 में होता है। अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश अलग से विधानसभा चलती थी, 30 जिसमें कुल सीट थी। अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे, जिन्हें बचपन का नाम बद्रीनाथ था, जिन्हें दा साहब भी कहते थे। त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय ही थे। ऑप्शन द हो जाएगा इसका। हर्षित माता का मंदिर कहाँ स्थित है? हर्षित माता का मंदिर कहाँ आपको बताना है। चांद बावड़ी कहाँ है? आभानेरी दोसा में चांद बावड़ी है, और आभानेरी दोसा में ही हर्षित माता का मंदिर है। ऑप्शन हो जाएगा द, इनमें से कोई नहीं। दोसा में है, दोसा इसका आंसर होगा। सुंदर सिंह गुर्जर किस खेल से संबंधित हैं? ओलंपिक, पैरा ओलंपिक। अच्छे से प्रश्न कर जाना, लगभग 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बनेंगे। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, राजस्थान के संदर्भ में विशेष अच्छे से पढ़ जाना, 1-2 प्रश्न सीधे सीधे यहाँ से बनेंगे। सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं, तो राजस्थान के बारे में ओलंपिक, पैरा ओलंपिक अच्छे से करके जाना। ऑप्शन ए हो जाएगा जेवलिन थ्रो। ये जेवलिन है, जेवलिन थ्रो इसे बोलेंगे। सहरिया जनजाति पाई जाती है? सहरिया 12, सहरिया 12। मिंझर किस कवि की रचना है? मिंझर किसकी है? जो सुजानगढ़ चूरू से बिलोंग करते हैं, कन्हैयालाल सेठिया। मिंझर, लीलटांस, अरे घासरी रोटी, पीथल और पाथल, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? कन्हैयालाल सेठिया की हैं। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में है। बांसवाड़ा डूंगरपुर कौन सी मिट्टी है? अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी में सर्वाधिक क्या होगा? मक्का होगा। ध्यान रखना, मक्के का कलर लाल होता है, तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र, बांसवाड़ा डूंगरपुर चित्तौड़गढ़, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। मक्का होता है, चावल होता है, गन्ना होता है वहाँ पे। राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाती है? लाल मिट्टी की बात करें तो बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र हो जाएगा। काली मिट्टी तो हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। काली मिट्टी में अधिकतर कपास होता है, तो इन दोनों का मिश्रण हो जाएगा, तो वहाँ पर कपास और मक्का दोनों फसलें होंगी। ऑप्शन हो जाएगा से कपास व मक्का। मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? मिट्टी में खारेपन, क्षारीय, जिस मिट्टी का pH मान 7 है वो मिट्टी एकदम सही है। 7 का मतलब सही। 7 से कम है तो वो मिट्टी अम्लीय है, 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय है, क्षारीय है। तो ज़्यादा का इलाज क्या है? ज़्यादा जिप्सम, ज़्यादा का इलाज जिप्सम है। ऑप्शन हो जाएगा से जिप्सम। क्षारीयता की समस्या मतलब pH मान 7 से ज़्यादा हो गया। मगरा, पुगल और सोनाड़ी किसकी नस्लें हैं? मगरा बोल दो, पुगल बोल दो, सोनाड़ी, ये किन की नस्लें हैं? तो ये भेड़ की नस्लें हैं। भेड़ों में इस तरह की नस्लें पाई जाती हैं, मगरा, पुगल और सोनाड़ी। कौन सी राजस्थान की बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है? बकरी की कौन सी प्रसिद्ध नस्ल आपको बताना है? जखराना बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है। सही आंसर होगा जखराना। कौन सा सही नहीं है? अभ्यारण्य दे रखे हैं, कौन सा उस जिले में नहीं है आपको बताना है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में है क्या? बिल्कुल बूंदी में है। जवाहर सागर कोटा में है क्या? बिल्कुल है। ताल छापर चूरू में है क्या? बिल्कुल है। कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। वन विहार भरतपुर में है क्या? नहीं है। राम सागर वन विहार केसरबाग कहाँ है? धौलपुर में। राम सागर वन विहार केसरबाग कहाँ है? धौलपुर में स्थित है। अगला है कौन सा सही नहीं है? शेरगढ़ 12, शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? 12 में स्थित है क्या? बिल्कुल 12 में स्थित है। नाहरगढ़ जयपुर में है क्या? नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। भैंसरोडगढ़ राजसमंद, भैंसरोडगढ़ तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में आएगा। बंद बरेठा भरतपुर, बंद बरेठा भरतपुर में ही आएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स भैंसरोडगढ़। अगला है कि चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी? चंपानेर की संधि हुई कब थी? 1456 में हुई थी। किन राज्यों के मध्य हुई थी आपको बताना है।
मालवा व गुजरात राज्यों के मध्य हुई थी। मालवा व गुजरात के मध्य हुई थी। मालवा महमूद खिलजी, और गुजरात की हम बात करें तो कुतुबुद्दीन था वहाँ पे। तो इनके मध्य ये संधि हुई थी, महाराणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी, महाराणा कुंभा को हराने के लिए हुई थी। फिर भी ये महाराणा कुंभा को नहीं हरा पाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है मेवाड़ का वह राणा जिसने रसिकप्रिया नामक टीका लिखी। काफ़ी बार पूछा गया, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न मैं आपको काफ़ी बार करवा भी चुका हूँ, ताकि एग्जाम में आप जाओ कॉन्फिडेंस से जाओ, सही करके आओ। मेवाड़ के किस महाराणा ने रसिकप्रिया नामक टीका लिखी थी? जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद। गीत गोविंद पर महाराणा कुंभा ने रसिकप्रिया नामक टीका लिखी थी। टीका संक्षिप्त में लिखना, उसका सार लिख देना, ब्रीफ जिसको हम बोलते हैं। तो जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद, उस पर महाराणा कुंभा ने लिखी थी। वह मुगल इतिहासकार कौन था जो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था? प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, कौन मौजूद था? बदायूनी मौजूद था। मुंतखब उत तवारीख उनकी पुस्तक है जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा स बदायूनी। गिरि सुमेर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? गिरि सुमेर का युद्ध 5 जनवरी 1544 में लड़ा गया था। मालदेव के सेनापति जेता व कुपा और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। शेरशाह सूरी बड़ी कठिनाई से यह युद्ध जीता था। शेरशाह सूरी लिखता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इतनी वीरता के साथ ये जेता व कुपा लड़े थे। इन पे काफ़ी आरोप भी लगे थे, तो ये ध्यान रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का इतिहास आप देखो, एक अलग ही छवि है, एक अलग ही छाप छोड़ता है। मेवाड़ का इतिहास आप पढ़ के देखना, महाराणा प्रताप काफ़ी वीर योद्धा वहाँ पे हुए हैं जो अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। कभी घुटने नहीं टेके, कभी हार नहीं मानी, अंत तक उन्होंने संघर्ष किया। तो उसी संघर्ष से आप ध्यान रखें, आपको भी संघर्ष करना है, सिलेक्शन लेना है। जितना लाइफ में संघर्ष होगा, जीत भी आपकी उतनी शानदार भी होगी, उतना जीतने में मज़ा आएगा। संघर्ष ही जीत की पहचान होती है। अच्छे से संघर्ष करो, अच्छे से पढ़ो, दिन रात एक कर दो। काफ़ी कम समय आपके एग्ज़ाम में बचे हैं, दिन रात एक करो, अच्छे से पढ़ो। सोच लो सिलेक्शन लेना ही है, थोड़े दिन परेशान हो लेंगे लेकिन सिलेक्शन बाद कोई परेशानी नहीं है। जॉब लग गई, सबसे बढ़िया काम होगा, आराम से नौकरी करोगे, लाइफ टाइम नौकरी की तरह। पैसों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, अच्छे से जीवन आपका चलेगा। तो ध्यान रखना है, अच्छे से तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है। दिमाग में बैठा लो, सिलेक्शन तो लेके ही रहना है, अच्छे से पढ़ना है हमें। ऑप्शन हो जाएगा ए 1544। विश्व वल्लभ मुहूर्तमाला व्यवहार दर्शन राज्याभिषेक पद्धति किसकी रचनाएं हैं? विश्व वल्लभ मुहूर्तमाला व्यवहार दर्शन राज्याभिषेक पद्धति महाराणा प्रताप के समय उनके दरबारी चक्रपाणी मिश्र की ये रचनाएं हैं। ऑप्शन हो जाएगा द चक्रपाणी मिश्र। ख्यातों के अनुसार राय सिंह को राजपूताने के कर्ण की उपाधि किसने दी थी? प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, मुंशी देवी प्रसाद, ये प्रसाद है, मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपूताने के कर्ण की उपाधि दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा ए। हवा महल का वास्तुकार कौन है? हवा महल कहाँ है? जयपुर में। वास्तुकार कौन है? ऐसे ध्यान रखना, हवा महल लाल कलर का है, तो लाल कलर से ध्यान रखना, लालचंद इसका वास्तुकार है। तुंगा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तुंगा का युद्ध जो 1787-82 में हुआ था, किनके मध्य लड़ा गया था? तो मराठा महादजी सिंधिया थे, और हमारे जयपुर की और जोधपुर की संयुक्त सेना थी, सवाई प्रताप सिंह और मराठा महादजी सिंधिया के मध्य युद्ध हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा स प्रताप सिंह व महादजी सिंधिया। उन दो सरदारों के नाम बताएं जिन्हें अकबर के समय में 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। अकबर ने केवल दो को ही 7000 की मनसबदारी दी थी। एक तो जयपुर के मान सिंह थे और एक कोका अजीज थे, दोनों को 7000 की मनसबदारी थी। ऑप्शन हो जाएगा ए राजा मान सिंह, कोका अजीज। अगला है पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत कब लिखी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत 1540 ईस्वी में लिखी थी, शेरशाह सूरी के समय लिखी थी। आप सोच के देखो, घटना 1303 की है, बता कब रहे हैं? 1540 में बता रहे हैं, तो ये घटना बिल्कुल गलत ही होगी, सही कैसे हो सकती है? एक चीज़ और ध्यान रखना, राजस्थान के जो शाके हुए हैं वो भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। प्रथम कौन सा हुआ था? द्वितीय। तो राजस्थान के शाके थोड़े से ध्यान रखना, 1301, 3, 8, 11, 13, 1301, 1303, 1308, 1311, 1313,
रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर। सीक्वेंस से है, सीक्वेंस से ध्यान रखना। 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़, 1, 3, 8, 11, 13 रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर। 2-4 बार बोलना, रिपीट करना, याद हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से विख्यात है? चित्र पैलेस के नाम से कौन सा राजप्रसाद विख्यात है? उमेद भवन, उमेद पैलेस विख्यात है। कहाँ पे? जोधपुर में ये स्थित है। ओसिया के जैन मंदिर कहाँ है? ओसिया के जैन मंदिर भी जोधपुर में स्थित है, जो महामारू शैली में निर्मित हैं। महामारू शैली में निर्मित हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए, उमेद भवन जोधपुर। तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ बूंदी में भी है, एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी है। ध्यान रखना, 2 हैं तारागढ़ दुर्ग, एक बूंदी में, एक अजमेर में। वागड़ की मीरा गौरीबाई, जिनका मंदिर डूंगरपुर में स्थित है। तो एक प्रश्न तो यही बन जाता है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को। गौरीबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? डूंगर में स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है। तो एक प्रश्न तो हमारे पास ये बन जाता है। तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, आपको बताना है। तो महारावल शिव सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। महारावल शिव सिंह ने निर्माण करवाया था। एक आपको ध्यान रखना है कि नौलखा बावड़ी भी डूंगरपुर में स्थित है। नौलखा बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? रानी प्रेमल देवी ने उसका निर्माण करवाया था। रानी प्रेमल देवी ने निर्माण करवाया था। नौलखा बावड़ी भी डूंगरपुर में स्थित है। 84 खंभों की छतरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 84 खंभों की छतरी है, कौन सा कथन गलत है, असत्य है, आपको बताना है। इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में देवा द्वारा करवाया गया। ये प्रश्न गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। ये सही है। राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा ने निर्माण करवाया था, सही है। यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य करवाया गया था, बिल्कुल सही है। नीचे वाले तीनों सही हैं, फर्स्ट गलत है। तो असत्य कौन सा है? फर्स्ट असत्य है। अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि 32 खंभों की छतरी कहाँ है। इसी से पता लग जाएगा कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीरियसली वीडियो देखते हैं, अच्छे से देखते हैं। 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर करना, कहाँ स्थित है। निम्न में से कौन सा गलत है? उदयपुर में बागौर की हवेली, बागौर की हवेली उदयपुर। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा, बिल्कुल सही है। जैसलमेर नथमल की हवेली, नथमल की हवेली जैसलमेर, बिल्कुल सही। जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में है। भरतपुर में मूसी महारानी की छतरी, गलत है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में स्थित है। अगला है कि संत रैदास की छतरी निर्मित है। मीरा जी के गुरु संत रैदास, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में उनकी छतरी है। सामने मीरा मंदिर है, उनके सामने ही संत रैदास की छतरी बनी हुई है। सतबीस देवरी भी वहाँ है। कालका माता मंदिर भी वहीं स्थित है। चित्तौड़ का दुर्ग देख के आना। राजस्थान का जीके काफ़ी तो आपका चित्तौड़ दुर्ग देखने से कवर हो जाएगा, एक बार देख के जरूर आना। कालीबंगा सभ्यता में उत्खनन का कार्य किया। कालीबंगा सभ्यता, 2 प्रश्न बन रहे हैं। कालीबंगा सभ्यता खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने खोज की थी। उत्खनन, खुदाई का कार्य किसने किया था? बीबी लाल व बीके थापर ने खुदाई का कार्य किया था। कालीबंगा, काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ इसका आंसर होगा। ये सभ्यता कहाँ की है? राजस्थान की सभ्यता है, घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ जिला, वहाँ की ये सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं, ईंटों से मकान बनाए गए हैं, उनके साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा के बारे में पढ़ जाना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन हो जाएगा बीबी लाल व बीके थापर से। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान के लोक देवता। शानदार ट्रिक के साथ हम कर चुके हैं। ट्रिक अच्छे से बताई थी, नहीं याद तो एक बार वीडियो में देखें, याद हो जाएगी। देवनारायण जी, आदेव एलडीसी से स्वाई भोजपी लीला हो गया, ट्रिक थी, उससे आपके सारा ध्यान आ जाएगा। आसींद भीलवाड़ा में इनका मंदिर है। ऑप्शन हो जाएगा द आसींद भीलवाड़ा। खलकानी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? खलकानी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? लूणियावास में स्थित है। जयपुर लूणियावास में इनका मंदिर स्थित है। ऑप्शन होगा द, इनमें से कोई नहीं, लूणियावास में इनका मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ है? कांकरोली राजसमंद में स्थित है, बिल्कुल सही है। सुधा माता मंदिर भीनमाल, भीनमाल हम जालोर को बोलते हैं। सुधा माता मंदिर भीनमाल जालोर में ही है। आई माता मंदिर बिलाड़ा, बिलाड़ा में ही आई माता का मंदिर है, बिल्कुल सही है। ज्वाला माता मंदिर तलवाड़ा, ये गलत हो जाएगा।
ज्वाला माता मंदिर कहाँ है? जोबनेर जयपुर में स्थित है। जोबनेर जयपुर में ज्वाला माता का मंदिर स्थित है। खंगारोतों की ये कुल देवी के नाम से जानी जाती है। खलकाणी माता का मंदिर अपन ने अभी देखा था, ये गधों की देवी है। खलकाणी माता गधों की देवी है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओसिया के मंदिर जोधपुर, ओसिया जैन मंदिर जोधपुर में स्थित है, सही है। सालासर मंदिर चुरू, बिल्कुल सही है, सालासर मंदिर चुरू में स्थित है। रणकपुर मंदिर पाली, रणकपुर के जैन मंदिर पाली में मथाई नदी के किनारे हैं। जैन व्यापारी धर्नक शाह ने जिनका निर्माण करवाया था। जमीन जिसके लिए महाराणा कुंभा ने दी थी, जिसका देपाक शिल्पकार है। जगदीश मंदिर भीलवाड़ा, जगदीश मंदिर भीलवाड़ा में नहीं है, जगदीश मंदिर तो उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन द इसका सही होगा, जगदीश मंदिर उदयपुर में है। अगला है, निम्न में से कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता? बाण माता मंदिर जीर्णोद्धार महाराज सज्जन सिंह ने करवाया था। बाण माता मंदिर बप्पा रावल ने बाण माता मंदिर का निर्माण करवाया था। जब इसका जीर्णोद्धार की बात आती है तो महाराणा सज्जन सिंह ने इनका जीर्णोद्धार करवाया था, सही है। कपिल मुनि मंदिर बिनाय अजमेर, कपिल मुनि मंदिर कहाँ है? कोलायत बीकानेर में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। गोविंद देव जी का मंदिर आपको पता है जयपुर में स्थित है। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर है। इसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। ये खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। अगला है, दधीमती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? दधीमती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? गोठ मांगलोद नागौर में दधीमती माता का मंदिर स्थित है। गोठ मांगलोद नागौर, ऑप्शन हो जाएगा ए। जाम्भोजी जहाँ प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? जाम्भोजी जहाँ प्रवचन करते थे वह सथारी या संथारी कहलाता था। ऑप्शन हो जाएगा से संथारी। कुवल्यमाला क्या है? कुवल्यमाला की रचना उद्योधन सूरी ने की थी। जातरू क्या है? रामदेव जी की जो पैदल यात्री जाते हैं उन्हें जातरू कहते हैं। नेजा क्या है? रामदेव जी की जो 5 रंगों की ध्वजा चढ़ती है उसे नेजा कहते हैं। अगला है, जैसलमेर जिले की मुख्य नदी है। राजस्थान की नदियां देखा जाए तो शानदार ट्रिक से मैंने आपको करवा रखे हैं, एक बार देख लो, कम टाइम में आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने वीडियो देखे हैं, कम समय में सारा सब कुछ आपका रिवीजन हो जाएगा। लूनी नदी तो जैसलमेर में नहीं बहती है। माही नदी भी दक्षिण क्षेत्र की नदी है, वो भी जैसलमेर में नहीं बहती। मसूरदी नदी इसका आंसर होगा। मसूरदी नदी जैसलमेर की मुख्य नदी आती है। ऑप्शन हो जाएगा से मसूरदी। अगला है, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजी नु रूषण की रचना की गई? राजस्थान के कौन से संत हैं उनके द्वारा सत्यभामाजी नु रूषण की रचना की गई थी? तो मीराबाई द्वारा की गई थी। मीराबाई इसका आंसर होगा, ऑप्शन से। सर्वाधिक रन या टाट पाई जाती हैं। सर्वाधिक रन या टाट कहाँ पाई जाती है? तो जैसलमेर में सर्वाधिक रन या टाट पाई जाती हैं। ऑप्शन हो जाएगा द। रेगिस्तान का मार्च क्या कहलाता है आपको बताना है। रेगिस्तान में भारी वर्षा कहलाता है क्या? नहीं। 2 बालुका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र कहलाता है क्या? 2 बालुका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र जहां वर्षा का जल इकट्ठा हो जाने के कारण अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है उसे हम पलाया झील कहते हैं। क्या कहते हैं? पलाया झील कहते हैं। जब ये क्षेत्र दलदली भाग में निर्मित हो जाता है तो इसे रन या टाट कहलाता है। जब ये मैदानों में निर्मित हो जाता है तो इसे बालसन का मैदान कहते हैं। प्राचीन काल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो यहाँ पे कृषि की जाती थी उसे खड़ीन कृषि कहते हैं। प्राचीन काल में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो यहाँ पे कृषि की जाती थी उसे खड़ीन कृषि कहते हैं। ये चीज़ें भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो रेगिस्तान का मार्च क्या कहलाता है? ऑप्शन द होगा, रेगिस्तान का आगे बढ़ना। रेगिस्तान के मार्च से मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ती है। जैसलमेर का नाचना गाँव रेगिस्तान के मार्च के लिए जाना जाता है। ऑप्शन द हो जाएगा इसका। पुष्कर पशु मेला कब आयोजित किया जाता है? पुष्कर में जो पशु मेला लगता है कब होता है? तो वो कार्तिक माह में होता है। कार्तिक माह में, आंसर हो जाएगा से कार्तिक माह में। अगला है, कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। मारवाड़ उत्सव जोधपुर, बिल्कुल सही है। हाथी उत्सव जयपुर, बिल्कुल सही है। हाथी गांव भी है जयपुर में, बिल्कुल सही है। ब्रिज महोत्सव धौलपुर, ये गलत हो जाएगा। ब्रिज महोत्सव धौलपुर नहीं है, भरतपुर इसका आंसर होगा। ऑप्शन से ब्रिज महोत्सव भरतपुर होगा। ऊंट महोत्सव बीकानेर, बिल्कुल ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर के लिए प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर के लिए क्या प्रसिद्ध है? कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा राजसमंद गुलाबी गणगौर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन होगा द। चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल पंचमी गुलाबी गणगौर।
हमने बात की थी जैसलमेर, जहाँ बिना ईसर की गवर की पूजा होती है। तो हमने बात की थी जैसलमेर की, कब होती है, गणगौर की सवारी कब निकलती है, तो यहाँ पे चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकलती है। वैसे गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल तृतीया को निकलती है। जैसलमेर की बात करें तो वहाँ पर चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकलती है। गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी, सारे ध्यान रखना आप। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहते हैं? राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़ शैली कहलाती है। ऑप्शन ब होगा मेवाड़ शैली। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी किस चित्रकार द्वारा चित्रित है? मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी है, जो 1260 ईस्वी में आहर उदयपुर में रावल तेज सिंह के समय चित्रकार कमलचंद द्वारा चित्रित किया गया था। यह राजस्थान में ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ भी है। तो एक चित्रकार कमलचंद द्वारा चित्रित किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा स कमलचंद। कृपाल सिंह किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? कृपाल सिंह किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? ब्लू पोट्री के लिए जाने जाते हैं। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है। नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स क्या कहलाती हैं? पिछवाई कहलाती हैं। पिछवाई इन्हें हम कहते हैं। भीलों के गौरी नृत्य का अन्य नाम है। भीलों का गौरी नृत्य राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। भीलों का गौरी नृत्य राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कौन सा असत्य है? गिंदड़ नृत्य शेखावटी, बिल्कुल गिंदड़ तो शेखावटी का काफ़ी प्रसिद्ध है। कच्छी घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल नकली घोड़ों का प्रयोग होता है। राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं, ये गलत हो जाएगा। राई और बुढ़िया की बात करें तो भीलों के जो गौरी नृत्य है उसके मुख्य पात्र होंगे। भीलों का गौरी नृत्य के अन्य नाम हैं ये, तो ये गलत हो जाएगा। 13 ताली नृत्य कामड़ जनजाति महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। इसमें स गलत हो जाएगा। अगला है होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? होली का त्यौहार हम कब मनाते हैं? फाल्गुन के माह में होली का त्यौहार मनाते हैं। राजस्थान के मेले त्यौहार शानदार ट्रिक के साथ करवा रखे हैं। 3 लाख से ज़्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं। नहीं देखे तो देखें, कम समय में आपका आसानी से रिवीजन हो जाएगा। एक बार आप उनको भी देख लें। ऑप्शन हो जाएगा स फाल्गुन माह में। गमेती किस जनजाति का नेता होता है? गमेती किस जनजाति के नेता को हम बोलते हैं? तो भीलों के नेता को गमेती कहा जाता है। ऑप्शन होगा ए। पिंगल शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसने की थी? पिंगल शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो महारावल हरिराज ने की थी। जैसलमेर समय की घटना है, महारावल हरिराज ने पिंगल शिरोमणि की रचना की थी। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? अंतिम प्रश्न है कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो अलवर में मूसी महारानी की छतरी है। 2 मंजिला छतरी है जिसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। ऑप्शन हो जाएगा द अलवर में। महाराजा विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। 100 प्रश्न हो गए। अच्छे से इनको देखो, एक बार वापस रिवीजन कर लो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं उनको ध्यान से करके चलना। एक्स्ट्रा फैक्ट से काफ़ी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। इनकी PDF डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। अब बात रही 500 प्रश्नों की। 500 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं, जल्द आपके सामने आ जाएंगे। आपको पता है 500 प्रश्न हैं। मैं जो करवाता हूँ सारी चीज़ें आपको बेस्ट करवाता हूँ, तो बेस्ट क्वालिटी के प्रश्न होंगे, इसलिए उनमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन 4 से 5 दिनों में जल्द आपके पास आ जाएंगे। लगभग 15 अक्टूबर तक आपके सामने प्रश्न आ जाएंगे, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अच्छे प्रश्न करवाऊँगा, सारा सब कुछ 500 प्रश्नों में आपके कवर करवा दूँगा। डेनियल क्लासेस की ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। वहाँ से संपूर्ण राजस्थान जीके और ग्राम सेवक की टेस्ट चल रही हैं। राजस्थान हाईकोर्ट LDC ग्रुप डी काफ़ी टेस्ट सीरीज चल रही हैं। वही प्रश्न आपको मिलेंगे जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। बेस्ट क्वालिटी के प्रश्न आपको वहाँ पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसकी PDF आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। डेनियल क्लासेस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कोई भी न्यू अपडेट आएगी तुरंत आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। ठीक है।